नाज़रीन, ईरानी हमले के पेश नजर अमेरिका की जानिब से अनप्रेसिडेंटेड लेवल के ऊपर मिडिल ईस्ट में नई डिप्लॉयमेंट की जा रही है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, नए जंगी बेड़े, नए मिलिट्री एसेट्स वो इस वक्त मिडिल ईस्ट की तरफ जो है वो रवाना किए जा रहे हैं। सूरत हाल एक बहुत ही भयानक जंग की तरफ हमें लेकर जा रही है। अमेरिकी फौज की दौड़े इस वक्त बता रही है कि ईरान एक लार्ज स्केल अटैक इसराइल के ऊपर करने जा रहा है। बहुत स्वेयर और बहुत शदीद लेवल का यह हमला होगा, क्योंकि अगर हम मिडिल ईस्ट की ऑलरेडी की सूरत हाल देखें तो ऑलरेडी जो डिप्लॉयमेंट अमेरिका ने कर रखी है वो अनप्रेसिडेंटेड लेवल थी। वो तारीख में सबसे बड़ी डिप्लॉयमेंट थी इसराइल को डिफेंड करने के लिए। इसराइल की अपनी एयरफोर्स, इसराइल की अपनी टेक्नोलॉजी, ऑलरेडी अमेरिका के मिडिल ईस्ट में मौजूद एसेट्स और उसके ऊपर मजीद 40 जंगी त्यारे, बहुत सारे वॉरशिप्स और बाकी सारा कुछ भेजा गया। तो वो सारा कुल मिलाकर अनप्रेसिडेंटेड लेवल के ऊपर था। अब उसके ऊपर मजीद फौज, मजीद एसेट्स, मजीद एयरक्राफ्ट, मजीद जो है ना सबमरीन और न्यूक्लियर सबमरीन, ये सबसे खतरनाक चीज है। अब मुझे बताइए ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है कि न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो मिडिल ईस्ट भेजना पड़ गई है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरत हाल किस एज की तरफ जा रही है। और अमेरिका ने साउथ चाइना सी, पैसिफिक ओशन, जो कि एक बहुत बड़ा थिएटर बना हुआ है एक तरह से, कि उनका असल मुद्दा तो और असल मकसद तो चाइना को कंटेन करना है, वहां से सारे मिलिट्री एसेट्स निकाल कर, पैसिफिक से निकाल कर जो है यहाँ भेजे जा रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। तो मिडिल ईस्ट वाज़े तौर पर एक ग्लोबल वॉर का बड़ा बैटलफील्ड हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। और ये सारा कुछ आप देखिए क्यों हो रहा है, ताकि इजराइल जो है वो अपनी जेनोसाइड को जारी रख सके। ईरान, हिजबुल्लाह क्यों हमले कर रहे हैं, क्यों इस जंग को, हमास को सपोर्ट कर रहे हैं कि इजराइल जंगबंदी की तरफ जाए। लेकिन अमेरिका क्यों आ रहा है कि नहीं, आप इजराइल को तंग क्यों कर रहे हैं, जो कुछ वो गजा में कर रहा है उसको होने दिया जाए। इसी दरमियान नाज़रीन, इजराइल की जानिब से आज़रबाईजान, जॉर्जिया, वहां पर मौजूद अपने फौजियों को इमीडिएटली इवैक्यूएट होने का ऑर्डर दिया है और कहा है कि फिर फौज जो है वो वापस इजराइल पहुंचे, क्योंकि खतरा यह है कि ईरान कहीं भी किसी भी वक्त निशाना बना सकता है। यानी सिर्फ इजराइल की टेरिटरी के अंदर नहीं, बल्कि कहीं भी इजरायली एसेट्स को निशाना बनाया जा सकता है। और आज़रबाईजान की तो फिर सरहद साथ लगती है, तो वहां पर मौजूद इजरायली फौजी, फिर साथ जॉर्जिया में मौजूद इजरायली फौजी, उनको निशाना बनाया जा सकता है। तो फिल फॉर उनको ऑर्डर किया गया है। फिर नाज़रीन, पिछले घंटों से बहुत शदीद तरीन हमले लेबनान की तरफ से शुरू हो चुके हैं और पहली बार रशियन लॉन्चर जो हैं वो भी इस्तेमाल किए गए इजरायली बेसिस के ऊपर। यानी एक तो बेरूत का जवाब है ना, वो नहीं, रूटीन के जो हमले हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो गए और बहुत ज्यादा शदीद हो गए हैं। और जब इसराइल हाई अलर्ट के ऊपर है तो उस वक्त यानी वो एक बड़े हमले का इंतजार कर रहा है, लेकिन उस बड़े हमले से पहले भी एक बहुत शदीद, बहुत घातक, बहुत लीथल और उनकी कैजुअलिटीज कर देने वाले और हर तरफ धमाके और सायरन्स बजा देने वाले जो हमले हैं वो लेबनान के जारी हैं। तो ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान आज हमला करने जा रहा है। अब ये अमेरिकी और खासकर इजरायली इंटेलिजेंस मालूमात के मुताबिक है, जिसके बाद जो है वो दुनिया में रौला पड़ गया। यानी अभी से कोई 8-10 घंटे पहले ये इंटेलिजेंस मालूमात आई और उसके बाद दुनिया में खबर पड़ी हुई है। हैरानकुन बात इसमें यह है कि अभी तक ईरान की जानिब से कोई एक्टिविटी, कोई बयान, कुछ ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ है। ठीक है, ये सारा कुछ जो है ये इजरायली और अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक है कि आज है वो हमला होने वाला है और दुनिया अलर्ट के ऊपर बैठी हुई है। दुनिया के मीडिया में एक हंगामा बरपा है और सारी दुनिया की गवर्नमेंट्स इस वक्त देख रहे हैं कि अच्छा आज हमला होने जा रहा है तो उसके बाद क्या होगा। अच्छा, अब यहां पर नाज़रीन पहली बात यह है कि ये सारी डिप्लॉयमेंट हमें बता रही है कि ईरान की जानिब से कोई प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया गया है। पिछली वीडियो में हमने आपको तफसीली बताया कि ईरान के सामने किस तरह के सिनेरियोज रखे गए। पहले उनको धमकाया गया कि हमला ना किया जाए, फिर जब ईरान ने कहा नहीं हमला तो हर सूरत में होगा, तो फिर एक प्रपोजल डिस्कस होता रहा कि ठीक है ईरान अपना सेटल स्कोर कर ले और उसके फौरी बाद हम मुज़ाकरात की तरफ चले जाएंगे ताकि एक रीजनल वॉर को प्रिवेंट किया जा सके। यानी सारी दुनिया इस वक्त इस बात पे एग्री कर गई है कि डी एस्केलेशन से मामला नहीं चलेगा। अगर वाकईतन अमन लेकर आना है, अगर वाकईतन रीजनल वॉर को बचाना है, इस वक्त मामला रीजनल वॉर का है, तो अगर उससे बचना है तो जंगबंदी ही वाहिद हल है। वगरना फिर पता है क्या होगा कि यानी ईरान हमला करेगा, वो छोटा हमला करे या बड़ा हमला करे, उसके जवाब में फिर इजराइल हमला करेगा, अच्छा उसके जवाब में फिर ईरान हमला करेगा। तो ये साइकिल ऑफ रिटेलिएशन अल्टीमेटली हमें रीजनल वॉर में 5-7-10 दिनों में ले जाएगी। ठीक है, तो इससे बचने का एक ही तरीका है
कि वो सीज फायर हो जाए। अगर सीज फायर हो जाएगा तो इजराइल वापस अटैक नहीं कर सकेगा। तो इस चीज के ऊपर दुनिया राजी हुई और ये प्रपोजल जब ईरान के सामने रखा गया। अब हमने आपको बताया था कि ये कंफर्म नहीं है किसी को भी कि क्या ये प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ, क्या इसी के तहत मामलात आगे चलेंगे कि ईरान अपना बदला ले लेगा और उसके फौरी बाद मुज़ाकरात के तहत जब वो सीज फायर करवा दिया जाएगा, ये कंफर्म नहीं है। तो आज की डिप्लॉयमेंट ये बताती है कि इसका मतलब कि हमला बहुत शदीद होने जा रहा है और कोई प्रपोजल के ऊपर बात नहीं बनी, और उसके बाद फिर सारी बात है कि सीज फायर की उतनी चीजें नहीं होने जा रही हैं। यानी जब हमला इतना शदीद होने जा रहा है तो फिर आगे से इजराइल रिस्पॉन्ड करेगा, तो फिर मामला वो इलाकाई जंग की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर 2-3 बातें ईरान के हवाले से क्लियर ये हैं कि वो बदला लेना चाहता है और वो खुली जंग बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन अगर खुली जंग होती है तो फिर वो उसको लड़ने के लिए भी तैयार है। अब नाज़रीन अगली बात यह है कि कुछ घंटे पहले इजरायली वजीर दिफा की अमरीकी सेक्रेटरी दिफा के साथ बात होती है और उसमें इजरायली वजीर दिफा यानी गैलेंट ने बताया कि एक लार्ज स्केल अटैक जो है उनके ऊपर होने जा रहा है। गैलेंट इन्फॉर्म्ड हिज अमेरिकन काउंटरपार्ट दैट द प्रिपरेशंस ईरान इंडिकेट दैट इट इज प्रिपेयरिंग फॉर अ लार्ज स्केल अटैक। एक बहुत बड़े स्केल का हमला, यानी अप्रैल वाला हमला नहीं, बहुत बड़े स्केल वाला हमला। द अपडेटेड असेसमेंट ऑफ इजरायली इंटेलिजेंस इज दैट ईरान इज रेडी टू अटैक इजराइल डायरेक्टली। तो गैलेंट ने जब कन्वे किया सेक्रेटरी दिफा अमेरिका को, तो उसके बाद दौड़ें लग गई वहां पर और ये डिप्लॉयमेंट उसके बाद ये अनाउंस हुई है और मुख्तलिफ रीजन से एसेट्स निकाल कर जो है वो मिडिल ईस्ट की तरफ भेजे जा रहे हैं। तो अब ये इसकी तफसीलात हम रखने जा रहे हैं जिसके ऊपर दुनिया मतलब बहुत खौफ फील कर रही है, बहुत फियर है, दुनिया में बहुत कंसर्न है कि ये मामला किस तरफ लेकर जा रहा है। बुनियाद क्या है जंग की, यानी बुनियाद गजा में होने वाली जेनोसाइड है और अमेरिका इस चीज, एक फोन की मार है ये जंग रोकना, एक फोन की मार। सिर्फ वो एक फोन अमेरिका नहीं घुमा रहा बल्कि वो मामले को आगे से आगे ड्रैग करता चला जा रहा है और अब इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट पहले की, अब उससे ज्यादा बढ़कर ये डिप्लॉयमेंट कर रहा है। और मैं आपको बताऊं कि अमेरिका के इत्तेहादियों में बहुत कंसर्न है, यूरोप में बहुत ज्यादा कंसर्न है, क्योंकि यूरोप की तफसीलात हम आपके सामने रख चुके हैं कि उनको इस जंग में कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। और अगर आप बरतानिया की बात करें तो बरतानिया के अपने अंदर क्या हो रहा है, तो हर मुल्क जो है वो अपने चैलेंजेस से इस वक्त निपटने की कोशिश कर रहा है। तो यूरोपियंस तो बिल्कुल इस जंग में इस वक्त इंटरेस्टेड हमें नजर नहीं आ रहे। उस एलीट को साइड पे रखते हुए, वो जो एलीट हमेशा जंगों से फायदा कमाती है उसकी हम बात नहीं कर रहे, हम सेंसिबल गवर्नमेंट्स की बात कर रहे हैं। वो बिल्कुल इस जंग से अपने आप को किनारा करती हुई हमें नजर आ रही हैं और बार बार सीज फायर की बात कर रही हैं, लेकिन जारी बात है उनका सीज फायर भी अमेरिका नहीं मान रहा। तो कंसर्न अमेरिका के इत्तेहादियों में भी है कि ये मामले को किस तरफ लेकर जा रहा है। दुनिया को इस जंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, दुनिया का इस जंग में कोई फायदा नहीं है, तबाही है, इकोनॉमिक क्रैश है और पता नहीं क्या क्या नुकसान दुनिया को उठाना पड़ेगा। फिर ये किस किस मुल्क को ड्रैग कर लेगा, किस लिए? सिर्फ इसलिए कि इजराइल गजा में जेनोसाइड जारी रखे। तो दुनिया में बहुत खौफ बढ़ गया है पिछले घंटों के अंदर अंदर। अब जरा ये तफसीलात देखिए। यूएस एक्सेलरेट्स मिलिट्री डिप्लॉयमेंट टू द मिडिल ईस्ट, पेंटागन। अब ये पेंटागन की जानिब से बाकायदा लफ्ज जो है, जो एक्सपर्ट इसके ऊपर तजिया इस वक्त कर रहे हैं, एक्सेलरेट इस्तेमाल किया गया है। मतलब एलामियों में एक एक बात जो होती है वो बहुत अहमियत रखती है, एक एक वर्ड का अपना मानी होता है। तो जब अमेरिका पेंटागन ये कह रहा है कि हम एक्सेलरेट कर रहे हैं, इससे पहले क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है? डी एस्केलेशन, ठीक है ना, जो है वो मामलात को बड़ी जंग से रोकना, ठीक है, ये सारे अल्फाज। अब यहां पर वो कह रहे हैं कि हम एस्केलेट कर रहे हैं, तो ये मानी खेज लफ्ज है जिसके ऊपर एक्सपर्ट लिख रहे हैं। यूएस ऑर्डर सबमरीन टू मिडिल ईस्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स टू सेल फास्टर। पेंटागन ने कहा है, मतलब अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहे हैं, जो सबमरीन है, उसको कि जल्द से जल्द मिडिल ईस्ट पहुंचे, टू सेल फास्टर। क्योंकि अब देखना कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये पैसिफिक से आ रहा है, सबमरीन पता नहीं कहां से आ रही है, तो उनको कहा गया सेल फास्टर के जल्द से जल्द मिडिल ईस्ट पहुंचे। यूनाइटेड स्टेट्स डिप्लॉयज न्यूक्लियर पावर्ड यूएसएस जॉर्जिया सबमरीन टू द मिडिल ईस्ट। अब इसमें आम बात नाज़रीन यह है कि जो अमेरिकी न्यूक्लियर सबमरीन है वो जहां भी डिप्लॉय होती है, वो जहां भी घूमती रहती है दुनिया में, दुनिया को पता नहीं होता वो कहां पर घूम रही है। तो बाकायदा पब्लिकली ये अनाउंस करना कि हमारी न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो आ रही है, तो ये बहुत मानी खेज है। ये ईरान को पैगाम दिया जा रहा है, ईरान के लिए आ रही है ना, और किस लिए? सऊदी अरब के लिए, यूएई के लिए आ रही है, या हमास के लिए आ रही है, ठीक है, या जॉर्डन के लिए, ईरान के लिए आ रही है, ठीक। उनको बाकायदा मैसेज दिया गया। तो मुझे बताइए ये कितनी खौफनाक बात है,
एक मुल्क को बाकायदा मैसेज देना कि हमारी न्यूक्लियर सबमरीन आ रही है, तो दुनिया के मामला जो होते हैं ना, जब इस एज के ऊपर खड़े होते हैं, उधर आपने देखा क्या हुआ कि न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला हुआ, जो यूक्रेन रशिया जंग में न्यूक्लियर पावर प्लांट पर, वो सिर्फ बचा जिसमें यह हुई है कि आग लगी उस पावर प्लांट में, लेकिन वो जो मतलब थोड़ा सा दूर जाकर लगी है, वो एग्जैक्ट जाकर हिट नहीं हो सका। तो अगर वो हो जाता तो अभी तक वहां पर न्यूक्लियर धमाका हो चुका होना था। तो जिस लेवल के ऊपर इस वक्त दुनिया जा रही है ना, तो आप इसको आउट ऑफ द बॉक्स ना रखें कि किसी भी वक्त यहां पर न्यूक्लियर इस्तेमाल हो सकता है। यानी ये सूरत हाल बिल्कुल बन चुकी है कि कहीं भी किसी भी वक्त न्यूक्लियर जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। तो ये जब कहा जाता है ना, किसी मुल्क को धमकी लगाई जाती है कि हमारा न्यूक्लियर सबमरीन या हमारा न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट फलां, या न्यूक्लियर की जब धमकी लगाई जाती है, तो उससे बड़ी कोई बात होती नहीं है। सीधा सीधा उनको कहना कि आप तैयार हो जाए, हमारे न्यूक्लियर सबमरीन आ रही है, तो ये कितनी संगीन बात है। द अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप रिस्पॉन्डेड टू द ऑर्डर ऑफ द यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस एंड लेफ्ट गुआम फॉर द मिडिल ईस्ट। अब ये जो गुआम है ना, ये पैसिफिक में है और ये फिलिपाइन की मलकियत एक जजीरा है, तो ये वहां पर डिप्लॉयड था और ये न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसके साथ 4 गालबन जंगी बेड़े हैं जो इस वक्त वहां से रवाना हो चुके हैं और आने वाले किसी भी घंटे के अंदर वो मिडिल ईस्ट पहुंच रहे होंगे। फिर आप देखिए एसोसिएटेड प्रेस, पेंटागन चीफ ऑर्डर सबमरीन टू द मिडिल ईस्ट, टेल्स एयरक्राफ्ट कैरियर टू हैसन इट्स ट्रांजिट। उनको कहा गया कि जल्द अज जल्द हैसन इट्स ट्रांजिट कि अपना सफर जो है वो तेज करें। बीबीसी, यूएस सेंड सबमरीन टू मिडिल ईस्ट एज टेंशन ग्रोज। द गार्डियन, यूएस ऑर्डर स्ट्राइक ग्रुप टू एक्सेलरेट डिप्लॉयमेंट टू मिडिल ईस्ट एमिड फियर्स ऑफ ईरान अटैक ऑन इजराइल। तो ये सारा कट्टा खुला है, ये सारी दौड़ें लगी हैं जब इजरायली वजीर दिफा ने बताया कि हम पर अगले घंटों के अंदर हमारे ऊपर एक लार्ज स्केल अटैक जो है ये होने जा रहा है और ये हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो कंफर्म है। तो उसके बाद ये सारा मामला हो गया है। अच्छा, अब यहां पर मैं कुछ एक्सपर्ट्स की राय भी आपके सामने रखना चाहता हूं। उनके मुताबिक ईरान किस तरह से मामलात को लेकर चल रहा है। देखिए, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रशिया चाइना का तो आपने ज़हन में रखना है। कल चाइना ने कहा कि हम ईरान को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। तो ईरान अब किस तरह से, जब सामने न्यूक्लियर पावर्स खड़ी हैं और मतलब उसके सामने एक सारा चैलेंज है, एक गजा की जंग, कोई इस्लामी दुनिया, कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक्शन नहीं, और ईरान को हमला करना है, ईरान को बदला लेना है। ईरान कर क्या रहा है ये जरा देखिए एक्सपर्ट क्या लिख रहे हैं। ईरान हिजबुल्लाह कीपिंग इजराइलीज ऑन एज। ईरान और हिजबुल्लाह क्या कर रहे हैं, बिल्कुल एज के ऊपर खड़ा करके रखे हुए हैं इसराइल को। यूएस एंड इसराइल आर प्रिपेयरिंग फॉर अ बिग अटैक फ्रॉम ईरान एंड हिजबुल्लाह। अमेरिका और इसराइल तैयारी कर रहे हैं कि बहुत बड़ा अटैक होने जा रहा है ईरान और हिजबुल्लाह की जानिब से। ये अल जजीरा की रिपोर्ट में आपके सामने रख रहा हूं। द ईरानियन एंड हिजबुल्लाह आर बीइंग वेरी कॉय अबाउट दिस। रियली व्हाट्स दे आर डूइंग इज प्रीटी एक्सटेंसिव साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। कि बड़ी जबरदस्त, शानदार और चालाकी से, बड़ी होशियारी से ईरान और हिजबुल्लाह यहां पर काम ले रहे हैं, ठीक है, बड़े शातिर अंदाज के अंदर। और इस वक्त जो वो कर रहे हैं ये एक एक्सटेंसिव साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। कीपिंग द इजरायलीज ऑन एज, कि बिल्कुल उनको एज के ऊपर खड़ा किया हुआ है, एक उनके लिए एक पुनिशमेंट बन गया। वो किस तरह से, एंड नॉट जस्ट द इजरायली आर्मी विच इज क्वाइट स्ट्रेच्ड एंड एग्जॉस्टेड and still hasn't achieved its objectives in Gaza, but also the Israeli population and the Israeli economy। कि इजरायली आर्मी जो एग्जॉस्टेड है, जो स्ट्रेच्ड है, जो डीमोरलाइज है, जिसने गजा में कोई अचीवमेंट हासिल नहीं की है, उसको एज के ऊपर कि किसी भी वक्त ये हो सकता है, किसी भी वक्त वो हो सकता है, किसी भी वक्त हिजबुल्लाह हमला करेगी, किसी भी वक्त ईरान हमला करेगा, मतलब वो एज के ऊपर हाई अलर्ट, एक पांव के ऊपर खड़े हुए हैं कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। इतना खौफ ये इजराइल में कभी नहीं हुआ। यही इजराइल की जो ना वो शिकस्त की अलामत है कि वो अपने आप को प्रोटेक्टेड फील नहीं कर रहे हैं और बिल्कुल एक पांव के ऊपर खड़े हुए हैं। तो ना सिर्फ आर्मी बल्कि वो बता रहे कि उनकी पॉपुलेशन, उनके लोग, वो घरों में बैठे हुए हैं कि भाई किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। उनको बताया गया 90 सेकंड आपके पास होंगे शेल्टर तक पहुंचने के लिए। और साथ इजरायली इकोनॉमी, न्यूज ऑफ द इजरायली इन द पास्ट फ्यू आवर्स वाज द इजरायली एंड अमेरिकन इंटेलिजेंस एक्सपर्ट the retaliatory attacks in the next 48 hours, but they have been saying that for the last 3-4 weeks। एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अभी इजराइल और अमेरिका की जानिब से कहा गया है कि ये अगले 24-48 घंटों में हमला होगा, यानी आज 12 अगस्त को खास तौर पर। तो एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि आप जरा इनका अंदाजा लगाइए, ये यही बात पिछले जो है ना 10-12 दिनों से यही बात कर रहे हैं। इस पर ब्लिंकन ने क्या कहा था
कि 24 घंटों में हमला होगा। सो रियली आई डोंट पुट टू मच एम्फेसिस ऑन द डे टू डे मैनूवर एंड रादर एट द बिगर पिक्चर। एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि हम बजाय इसके कि डे टू डे क्या हो रहा है उसके ऊपर नजर डालने के बजाय हम जरा आपको बिगर पिक्चर में बताते हैं कि बिगर पिक्चर में क्या होने जा रहा है और क्या हो रहा है। द बिगर पिक्चर बीइंग दैट इजरायली मिलिट्री पावर एंड द यूएस सपोर्ट, ये सबसे हासिल उसूल है ये लाइन है। यूएस सपोर्ट हैव नॉट अलाउड इजराइल टू बिकम अ सेफर प्लेस टू लिव फॉर ज्यूस। ये है जनाब लुबेलुबाब, ये है खुलासा सारा कि इजराइल की सारी पावर, उसकी सारी ताकत, उसकी सारी टेक्नोलॉजी, अमेरिका की सारी सपोर्ट। अमेरिका इजराइल को ऐसे ही बचा रहा है जैसे इजराइल कोई उनकी अपनी रियासत हो, जैसे वाशिंगटन, जैसे न्यूयॉर्क, जैसे मतलब 50 उनकी स्टेट्स हैं तो उनकी 51 जो स्टेट है वो स्टेट ऑफ इजराइल बना हुआ है। इस तरह से प्रोटेक्ट उनको किया जा रहा है, ठीक है। तो सारी अमेरिकी सपोर्ट और सारी टेक्नोलॉजी, सारे वसाइल, सारा कुछ, वो भी इजराइल को एक सेफ प्लेस नहीं बना सकी है। यह सबसे बड़ा लेसन है जो इस गजा जंग से बाहर सामने आया है। हैव नॉट अचीव्ड इट इन शॉर्ट टर्म्स गोल इन गाजा, हैव वर्सन्ड इट्स पोजीशन रीजनली एंड ग्लोबली के, और फिर इसके साथ ना गजा में गोल्स अचीव हुए और जो रीजनली उसकी पोजीशन है वो वर्सन हुई और ग्लोबली भी उसकी जो पोजीशन है वो खराब हुई है। तो ये सबसे अहम बात है, तुम्हारी टेक्नोलॉजी, तुम्हारी मिलिट्री, तुम्हारा न्यूक्लियर तुम्हें सेफ नहीं बना सका। और तारीख गवाह है कि कब्जा कभी भी कायम नहीं रहता है, कब्जे को हमेशा खत्म होना ही होना है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप 20वीं सदी में चले जाएं और इनके लीडर्स के बयानात उठाकर देखें, जो ज़ायनिस्ट लीडर्स थे वो ओपनली कहते थे कि हम एक कॉलोनी बनाने जा रहे हैं फलस्तीन के अंदर। वो ओपनली ये लफ्ज इस्तेमाल करते थे, यानी जैसे ब्रिटिशर्स आए उन्होंने कॉलोनीज बनाई, जैसे बरे सगीर को बनाया, तो वो बाकायदा लफ्ज कॉलोनी इस्तेमाल करते थे। ये तो फिर अब मॉडर्न मीडिया के साथ और वो चीजें बदल गई और उन्होंने फिर कॉलोनी का लफ्ज ही माइनस कर दिया। लेकिन अभी भी ऑन रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, जो उनके बयानात थे उसमें ये चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं। तो आप मुझे बताइए, कॉलोनी क्या कभी कायम रहती है? आप जितनी मर्जी आपकी पावर, वो एक ना एक दिन खत्म होनी है। तो ये इसराइल के खात्मे का लफ्ज है। मेरे ख्याल इससे अच्छा कोई तजिया हो नहीं सकता कि वो इसराइलियों को सेफ नहीं कर सके, वो उनको सिक्योर और प्रोटेक्टेड लाइफ यहां पर नहीं दे सके, तो वो फिर उनका यहां से जाना पड़ेगा उनको, ये उनकी जमीन नहीं है। और इसी दरमियान नाज़रीन आपको एक चीज ये बताएं कि ये जो एक्सेलरेट अभी मामला हुआ है, अमेरिका के अंदर से बहुत दबाव आ रहा है, क्योंकि अमेरिका के जो अवाम है वो उस वक्त शदीद उनकी रिजेंटमेंट है वॉर्स के हवाले से। अमेरिका के जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो एक बड़ी मतलब एक मुश्किल वहां पर एक जिंदगी गुजार रहे हैं। उनके लोन्स, इतने स्टूडेंट लोन्स, एक पूरा वहां पर मसला है, हेल्थ के मसाइल और मतलब एक ना पूरी डिफिकल्ट लाइफ है। अच्छा, अब जब उनको पता चलता है कि हमारे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इधर इसराइल को जा रहे हैं और ये जंगें हमारी नहीं है, ये सारी इसराइल की जंगें हैं, और फिर उनके सामने ये भी एक्सपोज हो गया कि इसराइल है क्या दरअसल, ये कोई मजहबी फरीदे वाली रियासत तो है नहीं, तो उनके सामने तो वो बिल्कुल इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो मुझे बताइए कब तक अमेरिका अपनी पब्लिक की विल के खिलाफ जाएगा? अमेरिका में हालात बहुत समझने के हवाले से खराब हैं, बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट है वॉर्स के हवाले से, तो अमेरिका किस हद तक अपनी अवाम के खिलाफ जा सकता है? मुझे बताइए। इसी दरमियान इसराइल की जानिब से ऑर्डर किया गया अपने फौजियों को कि वो अज़रबैजान और जॉर्जिया से फिर फौर निकले, क्योंकि उनके ऊपर वहां पर अटैक हो सकता है। अब इनको खतरा यह है कि ईरान कहां पर अटैक करेगा। ईरान सिर्फ टेरिटरी में अटैक नहीं करेगा, बल्कि वो समुद्रों में भी अटैक कर सकता है, वो इजरायली जहाज़ों के ऊपर भी अटैक कर सकता है, वो बैरून ममालिक में जो एसेट्स हैं उनको भी अटैक कर सकता है। तो इनफैक्ट इसराइल सिर्फ इसराइली टेरिटरी के अंदर अलर्ट नहीं है, बल्कि वो पूरी दुनिया में अलर्ट है। मतलब उसके एम्बेसीज, उसके सिफारतकार, उसके फौजी, उसके सारे मामला पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में वो अलर्ट हो गया इस वक्त कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। इसी दरमियान इराकी रेजिस्टेंस का ये बयान सामने आया है कि अगर इराक की एयर स्पेस के अंदर अमेरिका ने आकर कोई मिसाइल ड्रोन गिराने की कोशिश की या इराकी एयर स्पेस की वायलेशन की, तो फिर हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी, फिर हम भी खुलकर इस जंग में आएंगे। और अब यहां पर जो सिनेरियो नाज़रीन नजर आ रहा है वो ये है कि पहले इराक में मिसाइल गिराए जाएंगे, फिर जॉर्डन में गिराए जाएंगे, फिर इजराइल की एयर स्पेस में गिराए जाएंगे। तो ये 3 मुल्कों की एयर स्पेस में मिसाइल, ड्रोन्स और रॉकेट जो ईरान फायर करेगा उनको गिराने की कोशिश की जाएगी बिफोर दे हिट द टारगेट। 3 मुल्कों की एयर स्पेस में, ये भी वैसे कभी नहीं हुआ। इसी दरमियान फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी के लीडर्स, यानी फ्रांस के सदर, बरतानिया के वज़ीर आज़म और जर्मन चांसलर, इन तीनों की ज्वाइंट स्टेटमेंट सामने आई और उन्होंने कहा है कि फिल फॉर सीज़फायर की तरफ जाना चाहिए। ये आज उनकी स्टेटमेंट सामने आई है। तो आप देख सकते हैं कि मिडल ईस्ट में
कौन सी वर्ल्ड पावर है जो यहां पर इंगेज नहीं है। इसी दरमियान नाज़रीन हिजबुल्लाह के शदीद तरीन हमले जारी हैं और रशियन वेपन्स, रात को बहुत बड़ी तादाद में रशियन लॉन्चर्स इस्तेमाल किए गए इजरायली बेसिस के ऊपर। यानी एक बड़ा हमला आने वाला है, इजराइल अलर्ट है, साथ हिजबुल्लाह हमले करी जा रही है। अब ये खौफ का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, यानी जब सायरन बजेगा उनको लगता है कि अच्छा अब ये हमला हो गया बड़े वाला। अच्छा, वो छोटे जो हमले कर रहे हैं इन कंपैरिजन हम बात करें, उसमें भी उनकी कैजुअलिटीज हो रही हैं। तो वो एक बड़े हमले के वेट में बैठे हुए हैं और 7 हमले हुए चले जा रहे हैं, सायरन्स बज रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, कैजुअलिटीज हो रही हैं, आग लगी हुई है। तो ये इजराइल है आज का, जिसको नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था। तो अब मैं आपके सामने तफसीलात रखता हूं। नहारिया के ऊपर 30 रॉकेट्स के साथ हमला भी किया गया है। हिजबुल्लाह टारगेट्स नहारिया टू करायोत इन रिस्पॉन्स टू द अग्रेशन। हिजबुल्लाह अटैक्स इजरायली साइट्स विद ड्रोन्स, रॉकेट्स, डिस्ट्रॉयर्स, स्पाईवेयर्स। मैसिव अटैक ऑन इजराइल। Hezbollah used the Russian Katyusha rocket launchers, which Iron Dome failed to intercept almost any of the missile. Unusual shelling on the western Galilee. Explosions heard in Nahariya and surrounding areas. At least 30 missiles were launched, some of which were intercepted by air defense. Firefighting teams are fighting several fires that broke out in western Galilee following a missile attack from Lebanon at dawn. ठीक है, तो ये इस वक्त की जनाब सूरत हाल है। धड़ाधड़ हमले, धमाके, आग और कैजुअलिटीज इस वक्त इजराइल की हो रही हैं। और ये ताज़ा तरीन तफसीलात, अभी ये बहुत क्रूशल मोमेंट है, बहुत क्रूशल घंटे गुजर रहे हैं। कुछ पता नहीं एक्चुअली कि क्या होने जा रहा है, कुछ यकीन मानिए कुछ पता नहीं कि सूरत हाल किस तरफ जाएगी। हर कोई अपना अपना एस्टिमेट लगा रहा है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं, अगर यहां पर खुली जंग छिड़ जाए, अगर ये मामला न्यूक्लियर की तरफ चला जाए, तो ये कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं होगी, ये कोई ऐसी चीज नहीं होगी कि अच्छा सब अच्छा चल रहा था और अचानक न्यूक्लियर का मामला छिड़ गया। तो ऐसा नहीं है, हम बिल्कुल एज के ऊपर जाकर खड़े हो गए। 2 लाख फलस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है, ये कोई छोटी बात है। आप इंसानों के माशरे में सबसे गुनाह, बड़ा गुनाह जिसके बाद दुश्मनी खत्म नहीं होती या जिसके बाद मामला हाथों से निकल जाता है, वो क्या होता है? जब आप कत्ल करते हैं। यानी कत्ल जो होता है वो एक ऐसी चीज होती है जहां पर आप कहते हैं कि ये सबसे बड़ी चीज होगी, यहां से पॉइंट ऑफ रिटर्न नहीं है। ठीक है, तो आप 2 लाख फलस्तीनी वहां पर हो चुके हैं, तो आप अंदाजा लगाइए फिर यहां से वापसी कैसे हो सकती है। तो बहरहाल ये ताज़ा तरीन तफसीलात है। आप अपनी राय जरूर आगा करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।